नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को आम बजट में बिहार को सड़क के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार के लिए सड़कों के लिए 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें राज्य में 3 एक्सप्रेसवे निर्माण, बक्सर में गंगा नदी पर पुल निर्माण जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल है। पटना से पूर्णिया और बक्सर भागलपुर के बीच एक्सप्रेसवे तथा वैशाली और बोधगया के बीच भी एक्सप्रेसवे बनेगा। इनके बिहार के पीपरपैंती में 2400 मेगावाट के पावर प्वाइंट की वित्त मंत्री ने घोषणा की है। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट निर्माण की भी बजट में घोषणा की गई है। वैसे आपको बता दें, केंद्रीय बजट 2024 के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 की 9 प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है। उन्होंने कहा है कि बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने की प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास करने की परिकल्पना की गई है। इसमें 9 क्षेत्रों कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास की अगली पीढ़ी के सुधार भी शामिल है। वैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रोजगार, गरीब, महिला, युवा और किसानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बजट में संसद को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रोजगार, कौशल और एमएसएमई बजट का मुख्य फोकस रहेगा। उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, विनिर्माण और सेवाएं, ऊर्जा और सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, भूमि सुधार, शहरी विकास और अगली पीढ़ी के सुधार के साथ साथ 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्र बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है कि हमें 4 अलग अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है, जो लागत पर कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजनाओं को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। वैसे नीतीश कुमार की सरकार पिछले 18 साल से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती आ रही है, लेकिन बजट के ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि मौजूदा प्रावधान के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद बिहार में सियासी हलचल भी तब और तेज हो गई, जब लालू यादव ने कहा कि केंद्र को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना ही होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने इस फैसले पर सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए जो मांग उठाई वो बेहद महत्वपूर्ण है। पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके जेडीयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र की सरकार से हमारी यही मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वो दिया जाए, लेकिन अगर मौजूदा प्रावधान के तहत ये संभव नहीं है तो बिहार को विशेष पैकेज ही दिया जाए या विशेष मदद किया जाए। बिहार अपने संसाधन से विकास कर रहा है, लेकिन तेज गति से विकास के लिए बिहार को विशेष मदद की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि केंद्र की सरकार बिहार के लिए विशेष पैकेज जरूर देगी। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिल पाया, मगर बजट में बिहार को लेकर जो घोषणा की गई है उसको बिहार के लिए बड़ी घोषणा मानी जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।